क्या आगे चलकर नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे के बीच इसी तरह से राजनीतिक घमासान चलता रहेगा या और कुछ होगा? देखिए, यहाँ तक राज ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं या नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात पक्की है कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में जो इस वक्त महादशा चल रही है वो है सूर्य की। देखो, ज्योतिषीय आधार पर और ज्योतिषीय बेस पर काम करने के लिए ही मुझे यहाँ बुलाया जाता है और उसी के ऊपर मैं अपना वक्तव्य करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी अगर वहाँ से बाहर चला जाता हूँ तो उसमें मेरा भारतीय व्यक्तित्व झलकता है। जी ये पंडित, ऐसा कभी कभी होता है कि जब आप मेरे साथ में केजरीवाल के बारे में या नरेंद्र मोदी या राहुल के बारे में बात करते हैं तो कहीं मैं कभी कभी ज्योतिष के संसार से निकलकर दूर और भी टिप्पणियां कर देता हूं। उसमें कभी कभी आदमी अपने संस्कार, अपना भारतीयता जो है उसमें, मगर मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं इसी के साथ में जुड़ा रहूं। 9 ग्रह और 12 राशियों का, तो 12 राशियां और 9 ग्रहों की जब हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है और माननीय राज ठाकरे जो हैं उनकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। तो आपने एक मंत्र सुना होगा, नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। शनि सूर्य के पुत्र हैं और छाया उनकी माता है। तो मित्रों, आपस में पुत्र और पिता जो हैं वो आपस में उनकी बहुत अच्छी तालमेल नहीं है, मगर तब भी बाय डिफ़ॉल्ट पिता और पुत्र हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नरेंद्र मोदी या राज ठाकरे, ये दोनों के तत्व, दोनों की तासीर, दोनों का स्टाइल एक ही जैसा है। सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं, उनकी बनती नहीं है, उनकी दुश्मनी है, मगर तब भी पिता पुत्र तो हैं। रावण संहिता और पराशर संहिता में तो कहीं ना कहीं उनकी एक दूसरे के ऊपर दृष्टि शुभ मानी जाती है, मगर राज ठाकरे का जो भी वक्तव्य था उसको तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है। मेरे ज्योतिषीय गणना के मुताबिक अनुसार, इस एनालिसिस के मुताबिक राजेश कोचरेकर जी, मैं ये देखता हूं कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये एक ही मंच के ऊपर से बात करेंगे और उनके गठबंधन तो होने ही होने हैं, चाहे वो इलेक्शन के बाद में हो जाए, चाहे वो इलेक्शन के